क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? हाँ, मैं कैसे किसी की जान लेने की कोशिश कर सकती हूँ? एलिफ, सब खत्म। क्या? हमारा साथ यहीं खत्म। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम आए थे मेरे दरवाजे पर, तुमने मिन्नतें की थी, बार बार मेरे दरवाजे पर आए थे। वो सब कुछ इस हादसे से पहले था। मुझे मोहब्बत है तुमसे, वो भी बहुत, लेकिन मरियम बेगम मेरे बच्चों की माँ है और मैं उससे नॉर्मल तरीके से अलहदा होना चाहता था। तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर रहा था, मगर हम तो हॉस्पिटल तक जा पहुंचे। क्या इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ? हाँ? क्या कसूर मेरा है? लग तो यही रहा है। अगर वो मैं होती जो सीढ़ियों से गिरती तो फिर क्या होता? मफरूजों पर बात करने का कोई फायदा नहीं। जो सीढ़ियों से गिरी है वो मरियम है। अच्छा ठीक है, बस बहुत हो गया। तुम भी और मरियम भी दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। और तुम मेरे ही घर में आकर मुझे ही इल्जाम दे रहे हो? हाँ, जब मैं उस घर में गई थी तो तुम मेरा हाथ भी ना पकड़ सके थे। तुमसे इतना ना हो सका कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहां से ले जाते। उल्टा गलती मेरी है। हाँ ठीक है, गलती मेरी है, मगर इसलिए कि मैंने तुम पर यकीन किया। तुम जैसा बुज़दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। बहस मत करो, इस बहस का कोई फायदा नहीं। हम दोनों जितनी बहस करेंगे थकाएंगे बस एक दूसरे को। निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकल जाओ। हमारे बच्चे के बारे में बात करनी है मुझे तुमसे। पैदा करना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी। उसकी पैदाइश के बाद मैं अपना नाम दूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो तुम्हारा और बच्चे का हक है वो किसी और को मिले। तो आखिर तुमने मरियम साहबा की बात मान ही ली। वाकई में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम क्या समझते हो कि मुझे तुम्हारे पैसों की परवाह है कोई? तुम्हारे पैसे भाड़ में जाए और तुम्हारा खानदान भी। मैं किसी को अपना हक नहीं लेने दूंगी। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, हमारा बात करना जरूरी है। तुमने इल्जाम देकर सब कुछ खत्म कर दिया। मैं आगे क्या करती हूँ ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। चाहे तुम कुछ भी कहो, अपने बच्चे का ख्याल रखूंगा मैं। निकल जाओ यहाँ से, एलिफ। निकल जाओ। तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ मैं। दोबारा यहाँ मत आना। एलिफ, मेरा नाम मत लो अपने मुंह से। जाते क्यों नहीं? अपनी उस झूठी फैमिली के साथ अपनी झूठी जिंदगी गुजारते रहो। तुम मुबारक हो तुम्हें। Kalın kıpırdamaz belli. Ben nerede hata yaptım? अपना ख्याल रखना। Kim bilebilir ki? Ben bilmem, senden ayrı uyumam geceleri. Darda kalırım da yakmam gemileri. Sen öğret bana da aşksız gülmeyi. Ben bilmem ki sensiz sevmeyi. Ben bilmem, senden ayrı uyumam geceleri. Darda kalırım da yakmam gemileri. Sen öğret bana da aşksız gülmeyi. Ben bilmem ki sensiz एलिफ, sevmeyi. हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मैं। सिर्फ तुम ही वो वाहिद औरत हो जिससे मैंने मोहब्बत की और हमेशा करता रहूंगा। तुम जिस दिन भी मोहब्बत का इकरार करोगी मुझसे, ठीक उसी दिन मैं डिवोर्स का केस दाखिल कर दूंगा। Dağıldım, döküldüm, vurgun bulsa gerek. Sanırsın केस ओपन करें। uzaktan क्या? mutluluğum. बिल्कुल, केस ओपन करवाएं। चाहे वो कयामत तक क्यों ना चले, लेकिन अब इस चीज का फैसला होना चाहिए। अब मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल। और इस दौरान हम उस घर में रहेंगे जिसका आप कह रहे थे, ताकि मैं और हमारा बच्चा सुकून से बाहर रह सके। और क्या? Kim bilebilir एलिफ, ki? Ben bilmem, मैं बहुत senden खुश हूँ। ayrı सब uyumam कुछ वैसा ही होगा geceleri. जैसा तुम चाहोगी। Darda kalırım da yakmam gemileri. Sen öğret bana da aşksız gülmeyi. Ben bilmem ki sensiz sevmeyi. शुक्रिया मेरी जान। ये लो गर्मा गर्म कहवा। अम्मी कैसी है तुम्हारी अब? शुक्र है आप ठीक हैं। बड़ी मुश्किल से बची। और बाबा ने कहा कि एलिफ का मामला अब खत्म हो गया है। ऐसा है क्या? रोहान अब इस टॉपिक पर बात मत करो प्लीज। अच्छा मैं टॉपिक को बदल रहा हूँ। और हाँ, वो
समी मेरा सर खा गया है। मुझे कह रहा है गाना रिलीज करते हैं और एक अच्छा सा कवर सॉन्ग भी बनाते हैं। ये तो अच्छी बात है, मगर उसके लिए बजट भी तो चाहिए होगा। नहीं मेरी जान, बजट की तो कोई जरूरत नहीं है। हम वैसे भी उसे सोशल मीडिया पर डालेंगे, कहीं भी शूट कर सकते हैं। मेरा मतलब है सब लोग यही करते हैं आजकल। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एक एजेंसी है जिसे वो अच्छी तरह जानता भी है और उसने मेरा तारुफ भी करवाया उनसे। हमने उनसे बात की, उन्होंने हमें मशवरे भी दिए। अब हम स्टेज की वीडियोस थोड़ी थोड़ी करके डालते रहेंगे तो शायद कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आए। अगर तुम कहो तुम्हारे कवर्स मिलकर सिलेक्ट करते हैं। जरूर सिलेक्ट करेंगे मेरी जान, बस एक बार वीडियो वायरल हो जाए। वैसे भी हम हर वक्त स्टेज की परफॉर्मेंस वाली वीडियो थोड़ी डालेंगे। बाद में हम एक प्रोफेशनल स्टूडियो हायर करेंगे जहां पर हम अपना शूट बेहतरीन तरीके से कर सकें। खैर वो तो मैं बाद में देख लूंगा। रोहान, सुनो मेरी जान, तुम कहते हो प्रोफेशनल स्टूडियो, क्या वो मेरा चैनल नहीं हो सकता? लेकिन मेरी जान, रमीज क्या कहेगा? वो क्या कहेगा, मैं रमीज से बात करूंगी। देखो चैनल तो बहुत अच्छा है, कैमरा है, लाइट है, तुम्हारे लिए बिल्कुल प्रोफेशनल जगह होगी। इसका मतलब ये तो वाकई बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर यार असल में बात रमीज की है। यानी तुम मुझसे जब बात करने जाओगी और उसे बुरा लग गया तो? अरे उसे क्यों बुरा लगेगा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? रमीज अलग सोच का इंसान है, वो मुझे कभी भी मना नहीं करेगा इस काम के लिए। तुम बस टेंशन मत लो, मुझ पर छोड़ दो। मतलब तुम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हो? हाँ ऐसे ही है। चलो देखते हैं। अच्छा ये सारी वीडियोस चेक करो। अगर तुमने इसे ओके कर दिया ना तो फिर हम आज शाम ही इसे सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे। ठीक है। जल्दी देखते हैं, फिर एलिफ के पास जाना है मुझे। क्या कह रहे हो तुम? चाय डालो। क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आई? क्या मतलब? मेरा भाई ये कहना चाह रहा है कि घर की बहू होने के नाते मेरे बाबा के कप में चाय भर दो। घर में काम करने वाले नौकर हैं तो मैं क्यों करूं? अजलान के घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। जवाब मत लगता है दो वो तुम। काफी आराम पसंद है। यहाँ पर ऐसे ही होता है। शुक्र करो तुम्हें बैठने की इजाजत है। बेटी रहने दो। और तुम कब शादी करके यहाँ से जाओगी? बहुत जल्द भाई, लेकिन तुम बहुत याद करोगे मुझे। तुम्हारी गलतफहमी है। तुम क्यों हंस रही हो? बस ऐसे ही। ज्यादा हंसना नहीं चाहिए क्योंकि तुम मेरे भाई की दूसरी बीवी हो, समझी? अजलान की दूसरी बीवी होने से तो बेहतर है। क्या कहा तुमने? यहाँ नुमान की मोहब्बत की वजह से हूँ मैं, खुद को मजलूम बनाने नहीं आई। तो तुम बोलना भी जानती हो? हाँ नहीं, लेकिन जवाब देना आता है मुझे। बच्चों ये सब क्या हो रहा है? उरूज को देखें बाबा। थोड़ी सी शर्म कर लो भाई, इसकी वजह से अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। देखो मैं अब भी शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी मेरे साथ यहाँ है। और ये हकीकत है। भूल भी कौन रहा है जिसने कल ही हिजाब पहनना शुरू किया है? अब बस बहुत हो गया। तुम्हारी अम्मी ऊपर अपने बिस्तर पर बीमार पड़ी हैं और तुम लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हो। इस घर में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम सब। अस्तगफिरुल्लाह। नुमान, अपनी बीवी से कह दो कि ये थोड़ा ख्याल रखे। इसे तुम्हारी बहन की इज्जत करनी चाहिए।